बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन के हवाले से ऑलरेडी बहुत कुछ सामने आ चुका है, लेकिन जनरल नदीम अंजुम के अलावा एक और जर्नैल की एक्सटेंशन की सिफारिश की गई है। आर्मी चीफ के सामने जब ये मुद्दा रखा गया तो आर्मी चीफ का इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल इस पर आया, और ये सिफारिश करने वाले भी शहबाज शरीफ नहीं थे। ये सिफारिश करने वाला एक इंतहाई अहम तरीन शख्स था, जिसका बाद में हमें पता चला। ये पूरी स्टोरी क्या है, इस वक्त अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि नया DGISI कौन होगा, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। फैसला हो चुका है और इसमें क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि जनरल नदीम अंजुम ने सितंबर में रिटायर होना है और सितंबर में उनकी मुद्दत मुलाजमत पाकिस्तान की फ़ौज में ख़त्म हो जानी है। तो बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है, बहुत सी मेरे पास इस हवाले से नई डेवलपमेंट्स भी हैं। जबकि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी चार्जशीट आ चुकी है, और इसके साथ ही साथ क्या इमरान खान के लिए फ़ौज की पॉलिसी जो आहनी हाथों से निपटना था, जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, उसमें कोई लचक आती नहीं दिखाई दे रही। क्या वो पॉलिसी तब्दील हो चुकी है या फिर उसे ब्रेक्स लग चुकी हैं? इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा क्लेम है। नाज़रीन इकराम, अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही जो पहले इमरान खान की मुखालफत में सबको समझाते फिरते थे, मतलब जो आगे पीछे का सारा मंजरनामा वाज़े करते थे, जो फन्ने खान बने हुए थे, अब वो सर पकड़ के बैठे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, गेम ऐसी पड़ गई है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और ये वीलॉग इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, मैंने कल भी आपको ये बताया था कि हुकूमत के हवाले से IMF ने मुआहदे की एक रिपोर्ट जारी की है, और IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी की हैं। हुकूमत गैस और बिजली मज़ीद महंगी करेगी, और ये रिपोर्ट बिलाशुबा मौजूदा हुकूमत पर एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। अब वाज़ेह हो चुका है कि जिस चीज़ को हुकूमत कामयाबी करार देती रही, दरअसल वो हुकूमत की नाकामी का मुँह बोलता सबूत था। ये स्टैंड बाय मुआहदे के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं। IMF ने पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत को पाबंद किया है कि ओपन मार्केट और इंट्रा बैंक डॉलर के रेट में फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि पिछले हफ्तों में डॉलर के ओपन मार्केट और इंट्रा बैंक के रेट में ऐसा वक्त भी था जब फ़र्क 30 रुपये तक था। मतलब अब बहुत सी चीज़ों के अंदर IMF ने पाकिस्तान को बाउंड कर दिया है, और IMF ने पाकिस्तान को गैस और बिजली दोनों के टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ाने का हुक्मनामा जारी किया है। IMF ने ये तफसीलात रिलीज़ की हैं, एंड आई पर्सनली थिंक कि ये एक सरेंडर एग्रीमेंट है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, PDM की कोलिशन हुकूमत की जानिब से। जबकि ये ऐसे कह रहे हैं कि एफर्ट्स हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, और हम खुद मुख्तार हो जाएंगे और ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये पूरी IMF की रिपोर्ट पढ़ें तो आई पर्सनली थिंक कि इससे बड़ा सरेंडर हो ही नहीं सकता। और पहली मर्तबा बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी IMF की नहीं मानी, वो भी पाकिस्तान से मनवाई गई हैं, बड़े धड़ल्ले से मनवाई गई हैं। अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, इस हुकूमत ने अच्छा खासा तबाह किया है। मतलब इससे ज़्यादा ख़राब ये कर नहीं सकते थे। मतलब रत्ती बराबर भी अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे इस हुकूमत की कोई अचीवमेंट है, उसका क्रेडिट भी दरअसल आर्मी चीफ को जाता है। इन्होंने बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और पता नहीं देखने वालों को क्या नहीं समझ आ रही। ऑल्दो हम ये तो सुनते ही हैं कि मईशत को लेके बहुत कंसर्न्ड हैं, लेकिन मईशत के साथ इन्होंने क्या क्या खिलवाड़ किया है, किस तरह से IMF का तजर्बा हुआ, वो हमारे सामने है। फिर ये कहते हैं कि आप ज़्यादा सख्त बोल जाते हैं। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। भाई, जो नज़र आ रहा है वही बोलूँगा ना। जिनको रात तो नहीं कहेंगे, जुल्मत को ज़िया तो नहीं कहेंगे, बंदे को खुदा तो नहीं कहेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारी वफादारी है। पाकिस्तान का भला करो, आपको दोनों हाथों से सल्यूट मारेंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब एक सहाफ़ी हैं हसन अयूब। गुज़श्ता कुछ महीनों के अंदर जिस तरह से वो ताकतवर हलकों के खुद साख्ता तर्जुमान बन के उभरे हैं, यानी आप कह लें कि वो सहाफ़ियों के फैसल वाडा हैं।
हसन अयूब के दावे बिल्कुल उस तरह से हैं जिस तरह फैसल वाडा बहुत कॉन्फिडेंट के हो के बताते हैं कि ताकतवर हल्के ये कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट बनेगा, ये अरेंजमेंट बनेगा, इस तरह से चीज़ें चलेंगी। अब हसन अयूब कहते हैं कि हमें बताया गया था कि 17 जुलाई से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन चीज़ें स्लो हो चुकी हैं, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है और असल में हो क्या रहा है। मतलब ये पहली दफ़ा है, इससे शायद इन चीज़ों को तक़वियत मिल रही है कि एक तो ताकतवर हलकों के साथ हुकूमत के अपने मामलात कुछ चीज़ों पर ख़राब हो चुके हैं, वहीं इमरान खान के हवाले से कुछ चीज़ों में ब्रेक लगाई गई है। जिस तरह से हम बताते रहे हैं आपको कि इमरान खान की गिरफ्तारी के प्लान को ब्रेक लगवाई गई, वो बिल्कुल प्लान था, टीम बन चुकी थी, सब कुछ था। इन्होंने भी ये कहा और अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया हसन अयूब ने कि केसेस भी इमरान खान के चाहे तोशा खाना हो या दीगर, वो बड़े स्लो हो गए हैं। अचानक हर चीज़ बहुत स्लो हो गई है और बहुत ज़्यादा आराम से चीज़ें चल रही हैं। नवाज शरीफ की तरह चलता रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग, नवाज शरीफ को जैसे पनामा में उड़ा के रख दिया गया, उस तरीके से उड़ा कर रखते तो फ़ायदा था, उस तरीके से उड़ा कर रखते तो काम बनना था, इसके अलावा काम नहीं बनना। मतलब हसन अयूब ने इनडायरेक्टली एक मैसेज कम्युनिकेट किया है। ऑल्दो इन्होंने ये बात कही है कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैसल नसीर कदमों के निशान नहीं छोड़ते, और ऐसा नहीं है कि कोई अदालत से निकलता हुआ या दाखिल होता हुआ दिखाई दे। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ एन एलिगेशन, आई डोंट थिंक दिस इज़ समथिंग। ये अगर कह रहे हैं कि इमरान खान के माइनस के प्रोसेस में वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बड़े आराम से टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ एन एलिगेशन ऑन द इंस्टीट्यूशन, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस हैव क्लियरली मेंशन्ड कि वो इम्पार्शियल हैं, किस तरह से अनबायस्ड हैं, किस तरीके से एपॉलिटिकल हैं, किस तरीके से न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन में। तो आई थिंक इस तरह के दावे फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन कम अज़ कम एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि हसन अयूब को भी समझ नहीं आ रही। अब दूसरी जानिब जनरल नदीम अंजुम का आपको पता है कि वो DGISI हैं, और DGISI या फिर ISI का जो चीफ होता है वो डायरेक्टली वज़ीर आज़म लगाते हैं। आपको ये मैं बता दूं कि रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि फ़ौज से ही होना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को भी DGISI लगाया था। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपल्जन नहीं है, ऑल्दो दिस इज़ अ नॉर्म। मेरे नज़दीक ये लेफ्टिनेंट जनरल कोई भी सबसे ज़्यादा अहम पोजीशन जो होल्ड कर सकता है तो वो DGISI की है, क्योंकि बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस होती है। तो वज़ीर आज़म की अपनी सवाबदीद होती है कि वो जिसे मर्जी लगाए। ऑल्दो इसमें आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा से होता है और वो रहेगा। जनरल नदीम अंजुम अब सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। उनके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली आर्मी चीफ को लिख दिया है कि हम जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशंस पहले भी मिलती रही हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर वो मिलिट्री से रिटायर होते हैं तो वो रिटायर होकर भी ISI को कमांड कर सकते हैं। लेकिन 1 साल की एक्सटेंशन की अब बात हो रही है। इवन दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि फ़ौज में मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो जाए और वो एक लेफ्टिनेंट जनरल ना रहें, लेकिन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त तक गवर्नमेंट DGISI जनरल नदीम अंजुम को जाते जाते एक्सटेंशन देना चाहती है। दिस इज़ कन्फर्म्ड। अब आर्मी चीफ इस पर क्या करते हैं वो अभी तक किसी को नहीं पता। अब इस हवाले से चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं और मेन स्ट्रीम जो डिजिटल मीडिया है उस पर भी रिपोर्ट हो रहा है। मौज़म फ़खर ने भी ये दावा किया है कि आर्मी चीफ के पास जनरल नदीम को अंजुम के हवाले से तो वज़ीर आज़म ने भेजा हुआ है कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। एक और जर्नल की सिफारिश, एक और लेफ्टिनेंट जनरल जिन्होंने सितंबर में रिटायर होना है, उनकी एक्सटेंशन की सिफारिश भी आर्मी चीफ से की गई है। उनकी एक्सटेंशन की सिफारिश आर्मी चीफ के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी। आर्मी चीफ हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि देखें ISI का मामला तो वज़ीर आज़म की डोमेन है। ये तो क्लियरली मुदाखलत है आर्मी चीफ के मामलात के अंदर। एक नया प्रेसिडेंट, ये वही चीज़ है। आले शरीफ का मशहूर है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को भी अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, उसे पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। तो आर्मी चीफ ने इस पर अच्छा खासा माइंड किया कि आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं कि मैं अपने इदारे को कैसे चलाऊं और किसे एक्सटेंशन दूं। बंदा कौन था? बंदा था इसहाक डार, नवाज शरीफ का समधी।
अब ये पता नहीं क्या गेम कर रहे थे, क्योंकि जब ये बात चीफ साहब की तरफ से कम्युनिकेट की गई शहबाज शरीफ को, तो शहबाज शरीफ को नहीं पता था। एक मीटिंग में जब चीफ साहब ने डार साहब ने कहा कि डार साहब भी एक एक्सटेंशन मांगने आए हैं, किसी की सिफारिश करने आए हैं, अगरचे आर्मी चीफ ने उनकी बोलती बंद करा दी, तो शहबाज शरीफ के हवाले से ये चीज़ सामने आई कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे तो नहीं पता। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वड्डे भाइन मैनू कह देंदे, मैं भी तो तुहानू कह देना सी। तो अब वड्डे भाइन क्योंकि इनके समधी हैं, यानी एक शहबाज फैमिली है और एक नवाज फैमिली, तो इसहाक डार जो हैं वो नवाज फैमिली में काउंट होते हैं। तो अब ये अंदर खाते भी कुछ गेमें पड़ रही हैं। मैं जनरल साहब का नाम नहीं लूँगा जिनके हवाले से ये दावा सामने आ रहा है कि उनको एक्सटेंशन दी जाए। बहुत से सवालात इससे भी खड़े होते हैं कि ये जो दूसरी एक्सटेंशन मांगी गई है और शहबाज शरीफ को भी नहीं पता और इसहाक डार को पता है, और अब अगर नवाज शरीफ को भी नहीं पता तो या तो इसहाक डार अपनी कोई गेम डाल रहे हैं या फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ कोई गेम करने जा रहे हैं। बस सब माया है, ये ऐसे ही लोग हैं, ये एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।